हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम आए हैं फिनिक्स मॉल पे क्योंकि हमें पता चला है कि पुणे में फिनिक्स मॉल विमान नगर वाले में आइकिया का स्टोर ओपन हुआ है। तो वी थॉट व्हाई नॉट कम एंड चेक इट आउट। बट यहाँ आने के बाद हमें ऐसा पता चल रहा है कि ये जो है ये हैमलीज वाले सेक्शन के पास है। तो हम आ तो गए हैमलीज के पास, बट यहाँ पर ही कहीं भी हमें आइकिया का आउटलेट दिख नहीं रहा है। तो लास्ट टाइम मैं जब आया था फिनिक्स मॉल तो पार्किंग वाले साइड पे उन्होंने बताया था कि शायद आइकिया का एंट्री उस साइड से हो रहा है। तो मैं हैमली से पार्किंग की तरफ जाके चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इधर पे कोई है आइकिया का एंट्री या एग्जिट। तो एक बार वो चेक कर लेते हैं क्योंकि नॉर्मली मैं अभी हाल फिलहाल में जब आया था तो मैंने मेन एंट्रेंस के साइड तो नहीं देखा था। तो यहाँ पर ही एक बार चेक करते हैं कि क्या इस साइड है या किसी और साइड है आइकिया का। तो मैंने अभी बात करा है भैया से, तो उनका कहना है कि ये हैमलीज के आगे ही है, पार्किंग के साइड से तो एंट्री नहीं है। तो वापस जा रहे हैं हम लोग मॉल के अंदर। देखते हैं कि क्या हैमलीज के अगल, क्योंकि हैमलीज के अगल बगल तो कोई गेट है नहीं। बट ठीक है, देखते हैं। आप बताइए, आपको आइकिया के बारे में आइडिया है या नहीं है? बिकॉज आइकिया इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज इन इंडिया। इट्स अ स्वीडिश फर्नीचर ब्रांड, और ऐसा बोलते हैं कि इसमें जो फ्रेंच फर्नीचर मिलता है वो काफ़ी स्टाइलिश एंड बहुत रीजनेबल प्राइस पे मिलते हैं। तो फर्नीचर हम सभी को चाहिए होता है अपने घर पे, तो मैं सोचा क्यों ना आ जा करके एक बार उसको चेकआउट किया जाए कि इतना जो हाइप है आइकिया के स्टोर के अराउंड वो कैसा है। अभी मैं रिसेंटली 1-2 महीने पहले ही प्लान कर रहा था कि बॉम्बे वाला जो आइकिया का स्टोर है, जो कि इंडिया का फर्स्ट आउटलेट है, एक बार वहाँ जाके चेक करते हैं। वो देखो शायद आगे है, मुझे दिख गया आइकिया का बैनर। तो मैं बुला रहा हूँ अपनी वाइफ को कि मुझे आइकिया का बोर्ड दिख गया आगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही बॉम्बे जाने वाला था आइकिया, बट अभी पुणे में ओपन हो गया है तो मैं एक बार पुणे का स्टोर भी चेकआउट कर लूँ। बॉम्बे वाला हालांकि काफ़ी बड़ा है, बट पुणे वाला फिनिक्स मॉल के अंदर है तो आई एम नॉट श्योर कितना बड़ा होगा। बट पुणे में आजकल कुछ भी ओपन होता है तो बहुत हाइप हो जाती है। रामेश्वरम कैफ़े के लिए भी अगर आपको जाना है तो आधे घंटे का ऑलमोस्ट का लाइन लगता है। ऐसा ही कुछ मैंने रील्स में आइकिया के लिए भी देखा है। तो एक बार वो चेकआउट करते हैं कि यहाँ पे क्या सीन है, हाई लाइन है नहीं है। बट यहाँ पे एक बोर्ड तो लगा हुआ है जो आधे घंटे का वेटिंग है ऐसा करके बता रहा है। मतलब लोग यहाँ पे लाइन तो लगता है जाने के लिए, तभी जाते हैं। तो यहाँ पे लाइन तो नहीं है अब, लकीली मैं जिस टाइम पे आया हूँ। बट ये डायरेक्ट स्टोर पे एंट्री भी नहीं दे रहे, ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है उस पर राउंड राउंड आप घूम के जाओगे। तो अब समझ जाओ पी कार्स में अगर आप आते हो तो आपको किस तरीके से अंदर जाने मिलेगा। ये सब देख के एक्साइटमेंट तो काफ़ी है। आई होप कि अंदर डिसअपॉइंट ना करना पड़े। तो अभी हम स्टोर के अंदर तो आ गए हैं। देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है अवेलेबल आइकिया में, क्या वो हमारी नीड के अकॉर्डिंग है या ज़्यादा ही हाइप्ड है या वाकई में रिजनेबल है। लेट्स चेक इट आउट। ऐसे सारे जो इंग्लिश वुड वाले जो फर्नीचर है मुझे तो मोस्टली वही दिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक शूरेज बोल लो या बुक कैबिनेट बोल लो, ये 9,000 रुपये का है। जिसको आई मीन बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है ये, बट इंडियन फर्नीचर में ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा अराउंड 3-4 हज़ार के आसपास। तो 8-9 हज़ार में इंग्लिश वुड। बट है, एक बात मुझे बोलनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो भी है वो प्रीमियम और स्टाइलिश तो लग रहा है। आई मीन ड्यूरेबिलिटी पे ऐसा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, बट फिलहाल जबकि मैंने इसको यूज़ नहीं करा है। देखो ये बुक शेल्फ है 4,000 रुपये का जी, कुछ भी नहीं है। और 3 शेल्फ बने हुए हैं, ऊपर आप इसको रख सकते हो। बट हाँ, ये यूटिलिटी आइटम है, आप इसको बहुत जगह आप इसको स्टाइल कर सकते हो, अपने ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, इवन इंटरेस्ट को। जैसे ये एक बुक शेल्फ है कांच का, आप इस पे बर्तन भी रख सकते हो। उसके बाजू में एक बुक शेल्फ है जो कि ओपन है, वुडन है। तो ये वुडन वाला मुझे लग रहा है शायद थोड़ा ड्यूरेबल और महंगा भी हो। तो ये देखो ये कुछ टेबल्स है और बहुत सारे यूटिलिटी फर्नीचर्स है यहाँ पे। आई मीन अगर ऐसे प्राइस कंपेयर करूँ मैं इंडियन फर्नीचर स्टोर से, तो शायद ये आपको एक्सपेंसिव लगने वाला है। बट इंडियन फर्नीचर स्टोर में आपको इतने स्टाइलिश लुकिंग फर्नीचर्स नहीं मिलते हैं। आपको अपने घर पे इंटीरियर वाले को बुला करके आपको ये बनवाने पड़ेंगे, और वो इससे ज़्यादा ड्यूरेबल होंगे बट एक्सपेंसिव भी होंगे। जैसे ये फ्रेंच प्रेस है 1,500 का, तो ये मुझे लगता है कि शायद आपको बाहर ना मिले 1,500 रुपीज़ में। तो आप ये ऐसे वाले कुछ आइटम देख सकते हो। और ये छोटा फ्रेंच प्रेस है, हमने एक बॉटल भी देखा है जो आप मिल्क जूस वगैरह स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो, 300 रुपीज़ में कांच का पूरा। तो ऐसे 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 छोटे छोटे आइटम्स भी है जो आप किचन में यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपना घर नया बना रहे हो तो यहाँ पे प्रॉपर एकदम सिंक वगैरह और कैसा आपका कैबिनेट रहने वाला है किचन का, वो सारे ऑप्शंस भी है यहाँ पे।
जैसे यहाँ पे देखो डाइनिंग टेबल रखे हुए हैं, ये वुडन डाइनिंग टेबल है। तो बहुत ज़्यादा हैवी या स्ट्रॉन्ग वुड तो नहीं है, बट मैं बैठा तो मुझे ऐसा कुछ वीक भी नहीं लगा। और ये डाइनिंग टेबल में चेयर्स जो है ये छोटे छोटे हैं, तो आप बैठ सकते हो इसमें, एक एडल्ट साइज आदमी बैठ बैठ सकता है। 25,000 रुपये का ये डाइनिंग टेबल है विथ 4 चेयर्स। तो 25,000 रुपीज़ आई फील इज़ नॉट बैड। अगर आप फ्लैट में रहते हो जहाँ पे आपको छोटा स्पेस है, डाइनिंग टेबल रखना है, तो ऐसे में आपको सही रहेगा। बट आप अगर इंडियन फर्नीचर स्टोर में जाते हो तो वहाँ पे आपको ये 25,000 रुपये में ऐसे नहीं मिलेंगे, वो थोड़े से वो चाइना वाले जो आते हैं वो मिलेंगे। अभी जैसे ये बेड है देख लो, ये बेड बच्चे के लिए ही है। 2 एडल्ट तो इसमें नहीं सो सकते क्योंकि इसकी चौड़ाई भी उतनी नहीं है और हाइट भी 6 फीट ही है लगभग, और ये 29,000 रुपीज़ की है। तो 29,000 रुपीज़ में आप ये लेना चाहते हो, या फिर आप अपना खुद का बेड बनवाना चाहते हो जो कि आपको इससे काफ़ी बड़ा साइज में आ जाएगा, एंड अराउंड 40-45,000 में। ऐसा अगर आप एग्जैक्टली बेड बनवाते हो फर्नीचर वाले से, तो आई बिलीव आपको 35-40,000 में इससे बड़े साइज में बन के मिल जाएगा, और उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होगा 100%। तो ये फर्नीचर स्टोर जो है ये स्ट्रिक्टली फॉर फ्लैट्स बोल लो या छोटे अपार्टमेंट बोल लो। तो उसमें आप इसको काफ़ी स्टाइलिशली अगर अपने घर को सजाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। जैसे ये पर्टिकुलर डाइनिंग टेबल देखो, ऊपर वुड है, नीचे स्टील का फ्रेम है इसका, विच इज़ लुकिंग वेरी एलिगेंट। आपको ऐसा लगेगा नहीं। अब आप अगर इंडियन स्टोर में जाओगे तो 5,000 रुपीज़ में आपको ऐसा कुछ डाइनिंग टेबल का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, 100%। और अगर आप ऐसा खोदने भी जाओगे तो दे विल चार्ज यू अराउंड 7-8 थाउजेंड। ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। ये चेयर भी देख लो, तो ये प्लास्टिक फ्रेम वाले चेयर्स है, 800 रुपीज़ पर पीस पे मिल रहा है। तो अगर आपको घर में चाहिए बैल्कनी वगैरह में बैठने के लिए चेयर्स, तो यहाँ पे चेयर्स और डाइनिंग टेबल्स के बहुत सारे रेंज थे जो अच्छे रीजनेबल रेट पे थे। कुछ कुछ चीज़ें आपको रीजनेबल भी मिलने वाली है, कुछ कुछ चीज़ें अगर आप उसको कंपेयर करोगे इंडियन फर्नीचर स्टोर से तो शायद आपको उतना रीजनेबल ना लगे। बट स्टाइलिश है। आप इस तरह के गुड लुकिंग फर्नीचर आपको जनरली मिलेंगे नहीं इंडियन स्टोर में। तो उस चीज़ को देख के अगर आप सोचो तो ये अच्छा है। बाकी छोटी छोटी बहुत सारी यूटिलिटी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये अच्छा चीज़ मुझे दिखा है यहाँ पे। 1 मिनट सब साइड हो जाए तो ये एक टेबल देखो, ये टेबल हमने इंस्टाग्राम वीडियो वगैरह में बहुत देखा है। अगर आपको डाइनिंग टेबल रखना है घर में बट आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो आप इसको फोल्ड करके रखोगे तो दिस विल हार्डली टेक एनी स्पेस। और अगर आप जब खाना खा रहे हो और अगर आप इसको ओपन कर देते हो तो 27,000 रुपीज़ में ये आराम से 6-7 लोगों के बैठने की टेबल बन जाएगी। और इतना है। और ये चेयर्स भी अगर आप देखो तो दिस इज क्वाइट स्टडी। बहुत ज़्यादा वीक तो मैं नहीं बोलूँगा, और 600 रुपये का चेयर है। आई मीन आपको अगर सिर्फ चेयर चेयर ही अगर परचेज करना पड़े कि बैल्कनी वगैरह में एक छोटे टी टेबल के साथ मुझे यूज़ करना है, तो भी कोई बुरा ऑप्शन तो नहीं है। ये देखो, ये चेयर को, ये टेबल को अगर हम लोग पूरा वाइड ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ बनता है। तो इसमें आराम से 6 लोग बैठ के खाएंगे, और 26-27 हज़ार रुपये का डाइनिंग टेबल बन जाएगा, और आपका स्पेस भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। तो बेसिकली जो हम लोग इंस्टाग्राम में जो फर्नीचर आइडियाज़ देखते हैं तो वैसे ही कुछ है। ये कुछ सिंक है देखो, बाथरूम फिटिंग्स के भी ऑप्शन यहाँ पे है। 6,500 रुपये के आपको यहाँ पे टैप्स मिल रहे हैं जो कि स्टाइलिश है। मे बी ब्रास के हो या कोई अच्छे मेटल यूज़ हो इसमें, तो ये भी स्टाइलिश है। ये आपको जनरली इंडिया में ऐसे मिलेंगे नहीं। बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको खोजने में, ऐसा पर्टिकुलर आपको अगर कुछ ब्रांड में चाहिए तो वही मैं आपको बता रहा था कि आप इसको अगर सिर्फ प्राइस सेंसिटिव ध्यान में रख के जाते हो तो आप 100% यहाँ पे डिसअपॉइंट होने वाले हो। अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आपको बहुत सारी चीज़ों का दाम आपको ऑलरेडी इंडियन स्टोर से क्रॉस वेरीफाई कर लेना होगा, क्योंकि प्राइसेस के मामले में तो ये कुछ कुछ चीज़ों में महंगी है, बट अगर आप उसकी यूटिलिटी देखोगे, उसका लुक्स देखोगे कि आप इसको अपने घर पे लगा सकते हो बिना किसी इंटीरियर वाले को पैसा दिए। अगर आपको अपना ड्राइंग रूम सजाना है या फिर अपना बैल्कनी के लिए कुछ फर्नीचर चाहिए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप अपना घर नया रिनोवेट करवा रहे हो और इंटीरियर वाले ने को आपने हायर कर रखा है, तो भी आप मेरे ख्याल से आइकिया को एक बार यूज़ कर सकते हो। मैं बिलीव आपके इंटीरियर वाले भी यहाँ से फर्नीचर लेंगे तो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ था मेरा आइकिया का व्यू। आई मीन आई एम नॉट 100% डिसअपॉइंटेड, बट है कि जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था वैसा भी कुछ नहीं मिला। बहुत सारे फर्नीचर्स यूरोपियन थीम या यूरोपियन लोगों के हिसाब से है, जैसे स्पेशली बेड्स और सोफाज हो गए, तो वो काफ़ी छोटे साइजेस के यहाँ पे अवेलेबल थे। बट हाँ, डाइनिंग टेबल चेयर्स हो गए, कुछ किचन के स्मॉल स्मॉल आइटम्स हो गए, तो वो काफ़ी अच्छे हैं। तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता तो एक बार आप बॉम्बे वाला आउटलेट भी जा करके चेकआउट करें। वो थोड़ा बड़ा है साइज में, तो वो आपको अच्छा हो सकता है लगे। पुणे वाला आउटलेट इज़ ऑल्सो डिसेंटली गुड,
नॉट बैड बट वेरी लेस आइटम। आई विल एंड दिस व्लॉग हेयर। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो इफ यू गाइस हैव विजिटेड IKEA स्टोर इन पुणे और इन मुंबई, एंड प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड तब तक के लिए आप अपने परिवार का और अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड अ गुड बाय। सी यू ऑन द अदर वीडियो। थैंक यू।